नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार। सरिता नेगी है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। दोस्तों, आज आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं, इससे तो यह तय होता है कि आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जी, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी डायरी पेन अपने पास रखें, ताकि कोई भी जानकारी हमें जो हमारे जानकार महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, वो आपसे कोई छूटे ना। इसलिए अपनी डायरी में नोट करके उसे याद रखना। तो दोस्तों, मैं आगे ये बोलना चाहती हूँ कि जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, जो ग्रेट पर्सनैलिटी हमारे सामने आने वाले हैं, उनको मंच पर बुलाने से पहले मैं आप सभी से यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी जगह पर बैठें, जहाँ पर पूरा नेटवर्क हो, ताकि कोई भी आपको जानकारी मिस ना हो। तो आओ दोस्तों, अब हम उन्हें मंच पर बुलाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक सहायता माँगती हूँ। सहायता सिर्फ़ छोटी-सी है कि आप सब उनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो अब हम मंच पर बुलाना चाहते हैं जोरदार तालियों के साथ मिस्टर ऋषि सर जी का। तो ऋषि सर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। साथियों नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सरिता नेगी मैडम। मैं वैसे इस लायक हूँ या नहीं हूँ, ये आप ही लोग जानते हैं, या समाज जानता है, या ईश्वर जानता है, या मेरे कर्म जानेंगे। कोई भी इंसान अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से बड़ा बनता है, उसकी महानता से बड़ा बनता है। आप लोग वास्तव में महान लोग हैं। मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति का भी जो है इतने अच्छा स्वागत करते हैं। आज जो मुझे टॉपिक दिया गया है, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर, उसके विषय में मैं थोड़ा आयुर्वेद से, इतिहास से लेकर के चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि वास्तव में इतिहास के बिना वर्तमान अधूरा है, वर्तमान को समझे बिना भविष्य की योजनाएं अधूरी है। आप मानते हैं या हम भी मानते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों को पलटने पर हमको मानना पड़ेगा। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि इतिहास कैसे महत्वपूर्ण था, वर्तमान कैसे है, भविष्य कैसे है, और इसमें हमको स्वस्थ रहने के लिए ब्रेन हेल्थ बूस्टर किस तरह से महत्वपूर्ण है। साथियों, आयुर्वेद की अगर हम चर्चा करें, आयुर्वेद लगभग जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से लगभग आयुर्वेद चल ही रहा है। हालांकि आजकल तो मॉलिक्यूल वगैरह निकाला जाता है, उस समय कोई मॉलिक्यूल वगैरह नहीं था, लेकिन उस समय से लेकर के कहीं ना कहीं जो है आयुर्वेद का सिद्धांत चल रहा है। ये कहा जाता है ईश्वर जो भी हमारे जंगलों में वनस्पतियां, पेड़ पौधे, पुष्प, सुगंधित पुष्प, बदबू वाले पुष्प, यानी जो भी कुछ भी है, ईश्वर ने कुछ किसी भी पौधों को या पुष्पों को या जंगली झाड़ियों को कहो तो बेकार नहीं बनाया है। ये कहा जाता, इतना कहा जाता है, जो वस्तुएं शिव जी अवतार ले रहे थे उस समय शिव जी के मुंह में पड़ी थी, वो वस्तुएं अपने आप उगती है। जो शिव जी के मुंह में नहीं पड़ी थी, किसी समय जो मानवीय सभ्यता के टाइम में आता था, तो मनुष्य ने खोज किए, जैसे गेहूं की बाली वगैरह, वो जो है मनुष्य उगाने लगे, उनको अनाज वगैरह कहने लगे, यानी जो मनुष्य खेती करता था। शिव जी के मुंह में जो पड़ी हुई जड़ी बूटियां हैं, ये सब हमारे लिए आयुर्वेद के सिद्धांत में आती हैं। तो इसी तरह से आज हम यहाँ चर्चा करेंगे ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर का। तो ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर क्या है? जाहिर सी बात है कि ये भी एक जड़ी बूटी है, जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया गया तत्व है। अब इन तत्वों को क्या मतलब कि भाई एक एक करके नहीं पीसा जा सकता, नहीं खाया जा सकता, तो
क्योंकि साथियों कहा जाता है, मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक एक सीख जो है हाथ में आती है, पूरा इकट्ठा बना करके कचरों को साफ कर देती है, और एक एक उसी को बिखारो तो जो है वो कचरा बन के खुद बिखर जाती है। तो इसी तरीके से ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर में भी 4-5 तत्व हैं, 4-5 औषधीय तत्व हैं, इनको मिला करके एक जो है बनाया गया ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर, जिसका नाम दिया गया। अब इसमें खास कुछ नहीं है, जैसे एक बचा नाम का पौधा है, उस बचा नाम के पौधे को जो है अब कहेंगे कि भाई ये कहाँ होता है, ये यूरोप के देशों में पाया जाता है, भारत के लगभग ऐसा बताया जाता है कि भाई मणिपुर वगैरह राज्यों में कहीं कहीं थोड़ा बहुत मिलता है। तो ये जो है क्या काम करता है कि भाई मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का इत्यादि काम करता है। तो काफी हद तक इसके और भी फायदे हैं, लेकिन अब इन पौधों से लेकर के हम अपने बच्चों के लिए क्या बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, इनका मॉलिक्यूल निकाल करके टेस्ट कर करके जो है रिसर्च करते हुए इन फायदेमंद चीजों को जो है निकालते हैं लोग। और दूसरा आता है अश्वगंधा आता है। अश्वगंधा बहुत फायदेमंद पौधा, औषधीय तत्व है। ये जो है जैसे गर्भाशय वगैरह को ठीक करने के लिए, आदि अनेक प्रकार के रोगों को जो है ठीक करने के लिए, जैसे टीबी वगैरह में भी कहा आता है, तो काफी प्रचलित पौधा भी है। और ये अपने नौनी वगैरह के इस्तेमाल में तो काफी हद तक इस्तेमाल भी होता है। अश्वगंधा मेन चीज है। अश्वगंधा का वैसे बहुत बड़ा प्रयोग भी समाज में किया जाता है, कोई कई प्रकार के जो बाल वगैरह में लगाने के लिए, और काफी हद तक चीजों में। तीसरा आता है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जैसे बालों में चमक दमक लगाने के लिए, इधर उधर जो करने के लिए किया जाता है, ये पौधा भी जो है भारत में काफी हद तक पाया जाता है। और इन सब को मिलाने से एक और चीज की जरूरत पड़ती है इसमें। ब्राह्मी नाम का एक औषधीय पौधा होता है, जो कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय उसमें पाया जाता है, जो कि मतलब जमीन में फैलता है, जो पानी को अंदर सोचता है, अपने अंदर सोचता है। जैसे ऊंट वगैरह होते हैं ना राजस्थान में, एक बार में जो रेतीली भूमि में सोचते हैं, तो उसी तरह से ये पौधा भी इसी तरह से सोचता है, मान लीजिए। तो जो है ये पौधे जो है लगभग भारत में, नेपाल में, पाकिस्तान में, भारत के राजस्थान राज्य वगैरह में उगाए जाते हैं। तो इनसे लेकर के ये मधुमेह वगैरह काफी हद तक चीजों के लिए बहुत फायदेमंद चीजों का निर्माण करते हैं। अब एक और पौधा आता है शंख पुष्पी। इसके भी जो है बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं, जैसे मधुमेह वगैरह, और काफी हद तक और अन्य अन्य प्रकार की बीमारियों के लिए दिया जाता है। क्योंकि इन सब चीजों के माध्यम से अब एक मॉलिक्यूल बनाया गया। तो इन 4 प्रकार के औषधियां हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि हम जब जंगलों में रहते थे, विशेषकर मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हमको पेट दर्द होता था, तो जो है हमारे पिताजी वगैरह क्या करते थे, ये नीरू माता जी को अच्छे तरह से समझ में आता होगा, नेपाल में असुरा नाम का एक पेड़ पौधा पाया जाता है, उसके लाओ, उसके कोमल वाले पत्तों को थीस थास करके पानी में वो करो, निचोड़ लो और जो है पी लो, बस। कितने भी आपको खट्टे डकारे वगैरह आई हो, वो खत्म। ऐसे इसी तरह से एक सिउड़ी नाम का पौधा नेपाल में पाया जाता है, उसको थीस थास करके निकाल लो। अगर इन्हीं 2-3-4 पौधे, जैसे टोपरे झार कहते हैं, नीरू माता जी को अच्छे से समझ में आएगा ये चीज, या तीर्थ को भी अच्छे से आता है। और ये रानी सीन की होता है, और काली काफल होता है। इस तरह से जो है ये औषधीय तत्व जो है नेपाल में या जंगली एरिया में, भारत में भी पाए जाते हैं। और इन चीजों को लेकर के ही तो जो है ये ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर बनाया गया। अब इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना चाहिए ये भी बताया गया। सुबह में इन
इन मॉलिक्यूल से बनाया गया तत्व औषधीय रूप में, क्योंकि सुबह में 1 चम्मच, दोपहर में 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच खाना खाने के बाद, इसका काफी हद तक बताया गया है। मतलब कमजोरी के हिसाब से भी बताया गया है, यूट्यूब में जो बताया था मैंने सुना। तो इसका इस्तेमाल करते हुए अब इसमें हमको किसको धन्यवाद देना चाहिए? जाहिर सी बात है, आज के वैज्ञानिक बात को तो मैं धन्यवाद नहीं दूंगा। धन्यवाद मैं उस कंपनी को दूंगा जो कि शेप्स ऑफ इंडस्ट्री है, इसको मॉलिक्यूल रूप में हाउमा कंपनी के रूप से लेकर के हमारे सामने आई, जिसके माध्यम से आज लोग न सिर्फ इसको जो है इस्तेमाल करेंगे, उन गुणों को प्राप्त करेंगे जो कि पहले के पहले के लोगों का दिमाग हुआ करता था। आज हम देखते हैं आज के बच्चों का याददाश्त और उनकी कार्य क्षमता बिल्कुल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो है वही मैकडॉनल्ड के बर्गर खाने हैं, पिज्जा खाने हैं, सड़े हुए जो है सॉस वगैरह खाने हैं, लेकिन वो चीजें क्या होती थी? शुद्ध होती थी। आज हमको जो है शेप्सो कंपनी ये अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप जो है इन आयुर्वेदिक चीजों को खाइए, आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल कीजिए, आप उसी ओर लौट जाइए जहां आप सभ्यताओं में थे। आधुनिकता को पकड़ते हुए पुराने चीजों को भी मत छोड़िए। मैं उसी चीज की क्रिटिसिज्म करता हूँ। ये अंग्रेजियत की बात की दवाइयां ले आए, फैक्ट्री में ले आए और बनाने लग गए, उनको एक दवाई को इस्तेमाल करो, दूसरी बीमारी अपने आप। हम क्या समझते हैं? शुगर की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, किडनी की बीमारी गिफ्ट में ले लेते हैं, और सर दर्द की दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, हार्ट की बीमारी गिफ्ट में ले लेते हैं। तो एक से ये अंग्रेजी दवाइयों से हमको फायदा बिल्कुल नहीं होता है। अब जो है मजाल है कि किड्स ब्रो हो गए, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर वगैरह हो गए, इन दवाइयों से जो है कोई भी बीमारी नहीं होगी, न जो है अंग्रेजी दवाइयों की तरह एक बीमारी हमको गिफ्ट में मिलेगी। इससे हमको अब जो आर्थिक समस्या भी बहुत ज्यादा चल रही है। वही कहावत है कि सखी सैया तो और खूब कमावत है, महंगाई डायन खाए जात है। तो इसका इस्तेमाल यदि हम ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर का इस्तेमाल प्रत्येक परिवार में, इसमें बताया गया है कि बच्चे, जवान, वृद्ध हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इनको इस्तेमाल करते हुए यदि हम समाज में पैसा कमाने का, उसकी आजीविका चलाने का और 3 पीढ़ियों तक के लिए इस बिजनेस को हम प्रमोट करते हैं, प्रयोगात्मक रूप से जो है समाज में फैलाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन समाज को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे जो है समाज को जो है आयुर्वेद की ओर लौटना पड़ेगा। हमने देखा था कि पीछे जो है डॉक्टर मोहम्मद माजिद से भी मेरा मिलना हुआ था, वो भी काफी हद तक आयुर्वेद रिसर्च करते हैं, सामी डायरेक्ट नाम की कंपनी में। जैसे ऑर्गेनिक स्पाइरुलिना वगैरह सेब से बनाई जाती थी, और थैंक गॉड सेब जैसी कंपनी मिली। जैसा कि कल राहुल जी ने चर्चा की थी डायबा केयर में, शारदा मैडम ने चर्चा की थी नौनी में। आज जो है मैं पुरजोर रूप से जो है बच्चों के लिए विशेषकर जो है क्या कहते हैं, ब्रेन एंड हेल्थ बूस्टर का इस्तेमाल कीजिए और समाज में करवाएं, और आगे जो है चल के समाज को लाभ हो, 3 पीढ़ियों तक सुरक्षित रहने का, स्वस्थ रहने का अवसर मिले। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, सभी को हरि शरणम। आवाज आ रही है सर? हरि शरणम। हरि शरणम। ये ऋषि आचार्य सर ने आज हमें आयुर्वेदिक दवाओं के मामले में बहुत अच्छी जानकारी दी है। कहते हैं अंग्रेजी दवा हमें धीरे धीरे खाती जा रही है, हमारा बचने का एक ही माध्यम है आयुर्वेदिक दवा। अंग्रेजी दवा हमें फायदा तो दिखाती हैं, मगर उससे ज्यादा नुकसान करती हैं। और ये सोचने की बात है कि आयुर्वेदिक दवा हमें धीरे धीरे असर करती हैं, मगर पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देती हैं। तो ऋषि आचार्य सर की तो बात ही अलग है। पहली बात तो ऋषि हैं, और ऋषियों के ही माध्यम से आज ये आयुर्वेदिक जो दवा चल रही है वो उन्हीं की देन है। तो ऋषि आचार्य सर के लिए मैं नमन करता हूं, और सभी से अनुरोध करता हूं कि एक जोरदार ताली बजाएं।
तो आज चलते हैं आज के पैशन की तरफ। कमेंटमेंट की तैयारी है।